अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ बात करेंगे स्वेलिंग टॉपिक पर, किस तरह फूड जो है बॉडी के अंदर एंटर होती है और कौन कौन सी उस टाइम चेंजेस आती हैं। तो आपके साथ सबसे पहले बात करेंगे, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सॉफ्ट पैलेट जो है आपकी बॉडी में जो मौजूद होता है ये ऊपर की जानिब रेज करता है। इसके रेज करने से आमतौर पर जो फेरेंक्स होती है उसका रास्ता ब्लॉकेज हो जाता है। आमतौर पर ये ब्लॉकेज कर देता है नेजल कैविटी को। सॉफ्ट पैलेट ऊपर की जानिब जाएगा और ये नेजल कैविटी को ब्लॉकेज कर देगा, और उसके बाद आप देखेंगे फूड जो है वो लेरिंक्स ऊपर की जानिब आती है और साथ में एपिग्लोटिस जो है वो लोअर जाता है। तो यही वो बात बताई कि सॉफ्ट पैलेट जो है वो रेज करता है फेरेंक्स की वॉल के अगेंस्ट, और इससे क्या होता है कि मूवमेंट जो है आमतौर पर वो क्लोज हो जाती है नेजल कैविटी में और फेरेंक्स में। तो दिस इज अ फेरेंक्स, आपको पता है, और ये ऊपर नेजल कैविटी होती है। तो सॉफ्ट पैलेट के ऊपर जाने से ये मूवमेंट जो है नेजल कैविटी और फेरेंक्स के दरमियान में वो क्लोज होती है। ये इसलिए होती है कि फूड आपकी कहीं नाक में ना चला जाए या नेजल कैविटी में ना चले जाए। उसके बाद जो है एपिग्लोटिस, आप देख रहे हैं कि इस जगह पर जो है नेक्स्ट स्टेप में लेरिंक्स अपवर्ड मूव होगी और एपिग्लोटिस जो है, दिस इज एपिग्लोटिस, ये जो आपको नजर आ रहा है, और नीचे आपकी सांस की ट्रैक है, ट्रैकी है। तो एपिग्लोटिस लोअर होता है, नीचे की जानिब आता है और सांस की नाली जो है वो बंद हो जाती है, और उसके साथ साथ जो है फूड जो है बोलस जो है वो एसोफेगस में एंटर हो जाता है। तो बोलस जो है ट्रैकिया से पास करता हुआ एसोफेगस में एंटर हो जाता है। तो इस तरीके से खाना जो है वो आमतौर पर बॉडी में सांस की नाली की बजाय जो है वो एसोफेगस में फूड पाइप में जाता है। तो फूड पाइप आपका जिसको एसोफेगस कहते हैं, ये एक ट्यूब नुमा पाइप है, ट्यूब सा बना हुआ पाइप है। ये ट्यूब जो है वो 25 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होती है और इसका लोअर एंड जो होता है वो स्टमक के अंदर जो है वो ओपन होता है। आमतौर पर इससे पहले आपको पता है कि खाना जो है एसोफेगस में उसमें सलाइवा जो है एक्ट कर चुका है, और जो एसोफेगस है ये आमतौर पर फेरेंक्स को स्टमक के साथ कनेक्ट करती है, और खाना जो है एसोफेगस के जरिए से आमतौर पर वो स्टमक के अंदर एंटर होता है। तो अडल्ट में एसोफेगस का साइज 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बताया गया हुआ है। तो बेटा आपको एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताते जाएं, पेरिस्टाल्सिस पेपर में सवाल आता है। इस पेरिस्टाल्सिस की वजह से फूड की मूवमेंट होती है। सारा का सारा जो फूड का पाथवे है, पैसेज है, वो मस्कुलर है, उस और मसल्स आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेव की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन होती है। आपकी जितने भी अंदर वाले मसल्स हैं वो सारे के सारे स्मूथ मसल्स हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सारे मसल स्मूथ मसल्स हैं। उन स्मूथ मसल्स के अंदर आमतौर पर वेव्स की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, और ये सीक्वेंस के साथ होती हैं, रिदम के साथ होती हैं। एक जगह पर मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक जगह मसल रिलैक्स करते हैं, और इस मूवमेंट की वजह से फूड जो है अंदर आगे की जानिब मूव होती है। पेरिस्टाल्सिस स्क्वीजेस द फूड डाउन, नीचे की जानिब फूड को धकेला जाता है लॉन्ग एसोफेगस एंड अदर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, पेरिस्टाल्सिस क्या है? खाने का जो है बॉडी के अंदर एंटर होना। आमतौर पर पूरी बॉडी में ये माउथ से लेकर एनस तक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चलती रहती हैं। जबकि एंटी पेरिस्टाल्सिस क्या है कि एंटी पेरिस्टाल्सिस में आपको क्या आ जाती है, वॉमिटिंग आ जाती है। ये पेरिस्टाल्सिस का रिवर्स प्रोसेस है। इसमें फूड जो है वो इंटेस्टाइन से दोबारा स्टमक में और स्टमक से ओरल कैविटी में आती है, जिसमें आपको वॉमिटिंग आ जाती है, क्या आ जाती है, उल्टी आ जाती है। अगर खाना आपने जो है वो पुराना था या ऐसा जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था, तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती और बॉडी को बाहर निकाल दिया जाता है उस खाने को। सेगमेंटेशन क्या चीज है? तो सेगमेंटेशन आमतौर पर अभी यहाँ पर एक दिखाई गई है कि सेगमेंटेशन है वो, तो इस तरीके से एक तो पेरिस्टाल्सिस आपको पता है कि इसोफेगस जो है वो मसल्स की बनी हुई है, स्मूथ मसल्स का एक पाइप है। इसमें आप देख रहे हैं कि कहीं पर मसल्स जो हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और आगे मसल रिलैक्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और मसल रिलैक्स हो रहे हैं। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आप देखें तो दिस इज अ रिदमिक मूवमेंट के कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना। तो ये जो है रिदमिक मूवमेंट जो हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, आमतौर पर ये एलिमेंट्री कैनाल में
मूवमेंट होती है जिसकी वजह से खाना जो है वो आगे पास आउट होता है, आगे की जानिब जाता है। तो पेरिस्टालसिस जो है आमतौर पर जब खाना स्टमक के अंदर एंटर होता है तो स्टमक से नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है खाना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खाना की जो मूवमेंट होती है, यहाँ पर रिंग शेप में कुछ मसल्स पाए जाते हैं और इसमें रिंग शेप में खाने के अंदर सेगमेंटेशन एक मूवमेंट होती है जिसमें खाने को पहले तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है। खाना पहले जो है अपनी ही जगह, एक ही जगह के ऊपर खाना पीछे जाता है और आगे जाता है, फॉरवर्ड मूवमेंट होती है और फिर बाद में रिवर्स मूवमेंट भी होती है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है और एक ही जगह पर होती है ये वाली मूवमेंट, जिसकी वजह से खाने जो है मुकम्मल, तो इस प्रोसेस को हम सेगमेंटेशन कहते हैं। कि शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है सवाल ये कि आमतौर पर इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो मसल्स में होती है उसकी वजह से एक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है और ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो है खाना पीछे की जानिब जाता है और फिर आगे की जानिब एक ही जगह पर खाना जो है वो सेम प्लेस के ऊपर ही मूवमेंट हो रही होती है और इसका मकसद है कि जो खाने की सिक्रीशन, डाइजेस्टिव सिक्रीशन है, वो फूड में अच्छे तरीके से मिक्स हो सकें और उसका आपको पता है कि खाने ने एब्जॉर्ब भी होना होता है, तो इससे जो है आमतौर पर सेगमेंटेशन की वजह से एफिशिएंसी भी जो है एब्जॉर्प्शन की वो इंक्रीज होती है और खाना भी अच्छे तरीके से जो है वो मिक्सअप होता है। शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि हंगर पैंग्स किसे कहते हैं। ये आमतौर पर ये तब होती है जब आपकी ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो जाए और ब्लड के अंदर लो ग्लूकोज का लेवल हो और फिर आपको अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है, एहसास होते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे पेट में चूहे दौड़ रहे हों, तो उसको हम हंगर पैंग्स कहते हैं या हंगर कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। तो बेटा आज के टॉपिक्स में ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए गए। आपने बताना है कि पेरिस्टालसिस का जो रिवर्स प्रोसेस है वो क्या होता है, ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। स्टे कनेक्टेड टू A+ स्मार्ट स्टडी। ओके, अल्लाह हाफिज।